क्वेश्चन 37 क्या बोल रहे हैं, 2 ग्राम फेरस सल्फर क्रिस्टल को हीट किया ड्राई टेस्ट ट्यूब, ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में, 2 ऑब्जर्वेशन बताओ। अरे फेरस सल्फेट का फॉर्मूला बताओ जरा। FeSO4। FeSO4 को जब तुम हीट करते हो तो फिर एक ऑब्जर्वेशन बतानी है। ऑब्जर्वेशन एक काम करो, पहले तो मुझे रिएक्शन बताओ। FeSO4 को हीट करते हो तो क्या रिएक्शन होती है? हाँ ठीक है, हीट करने पे क्या बनता है? Fe2O3 और SO2 और SO3। ठीक है, अब मुझे बताओ इसका कलर कैसा आता है Fe2O3 का? रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर। SO2 का कोई कलर होता है? स्मेल होती है। ठीक है, और FeSO4 का कोई कलर है? हाँ, अगर मैंने यहाँ पे FeSO4 क्रिस्टल लिखा है ना, क्रिस्टल, तो समझ जाना इसका कलर क्या लिखेंगे? ग्रीन। अदरवाइज मैंने तुम्हें बताया FeSO4 का कलर नहीं होता है। अगर क्रिस्टल लिखा होगा तो हम लिख देंगे ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, FeSO4.7H2O का कलर होता है। समझ रहे हो? ठीक है, तो उसने बोला है, उसने क्वेश्चन में बोला तो है फेरस सल्फेट क्रिस्टल को, फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हीट करते हो तो 2 ऑब्जर्वेशन बताओ जो तुमने देखी इसमें। बताओ क्या ऑब्जर्वेशन है? क्या लिखेंगे कि जो ग्रीन कलर फेरस सल्फेट क्रिस्टल है, ग्रीन कलर्ड फेरस सल्फेट क्रिस्टल है, वो रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो गया है। यही लिखेंगे ना पहला ऑब्जर्वेशन। हाँ, सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या लिखा? चेंज इन स्टेट। स्टेट कौन सा चेंज? और इवोल्यूशन ऑफ गैस, ये भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? प्रोडक्शन ऑफ स्मेल। अरे इसमें स्मेल भी तो प्रोड्यूस हो रही है ना, अजीब सी गैस से प्रोड्यूस आ रही कि नहीं आ रही है, तो प्रोडक्शन ऑफ स्मेल ऐसा लिख सकते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस। समझ में आ रही बात या नहीं? ठीक है, स्टेट वाला चेंज इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि स्टेट चेंज तुम्हें कहां दिखाई दिया? ये तुम्हें सॉलिड दिख रहा था, ये भी तो सॉलिड ही दिखा ना इन द लास्ट। जब ये सॉलिड है पूरा लिक्विड हो गया तब हम लिखेंगे इसमें स्टेट चेंज हुआ है। स्टेट चेंज को मेन मत लिखो। स्टेट चेंज तुम्हारा मेन चेंज नहीं है, मेन ऑब्जर्वेशन नहीं है। उसमें से 4 ऑब्जर्वेशन मेन है, या तो पीपीटी बने, या टेम्परेचर चेंज हो, या कलर चेंज हो, या इवोल्यूशन ऑफ गैस हो। ये 4 इंपॉर्टेंट है। स्टेट चेंज तो सभी में होगा, फिर सभी में लिखते रहोगे क्या एक ही चीज? समझ में आ रही बात या नहीं? चलो अगला क्वेश्चन क्या है? नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस। कौन सा टाइप का केमिकल रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन में कौन सा? थर्मल डिकम्पोजिशन। तो पूरा लिखेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन, सिर्फ डिकम्पोजिशन लिखकर नहीं आएंगी पेपर में। अगला क्या है? राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। तो ये रिएक्शन का केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है क्या? केमिकल रिएक्शन बोला है तो क्या करेंगे हम? उसको हमेशा बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर देखो कितने Fe है? 2। ऊपर कितना Fe है? 1। तो उसके आगे 2 लगा दो, बाकी सारे बैलेंस होंगे। 2 सल्फर, 2 मतलब यहाँ पे भी 2 सल्फर है, इधर भी 2 सल्फर है, बाकी सारी चीजें बैलेंस्ड होगी। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोला हुआ उसने कि HCl की रिएक्शन तुम किसके साथ करवा रहे हो? सोडियम कार्बोनेट के साथ। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट ये लिखेंगे ना, सोडियम कार्बोनेट, लेकिन बैलेंस करो। Na के ऊपर चार्ज कितना? प्लस का 1। कार्बोनेट के ऊपर चार्ज कितना? माइनस का 2। तो प्लस माइनस से जब ये पास आएंगे तो इसके नीचे 2 आएगा और इस पूरे के नीचे 1 आएगा ना, तो ये होगा ना सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन जब तुम किसके साथ करवाते हो? HCl के साथ। HCl क्या है? एक तरह का एसिड है। ठीक है, तो कभी भी किसी भी एसिड की रिएक्शन अगर तुम ऐसे किसी कंपाउंड के साथ करवाओ जिसके पास CO3 हो, कभी भी किसी भी रिएक्शन में कोई एसिड है और उसकी रिएक्शन ऐसे कंपाउंड के साथ करवाते हो जिसके पास CO3 है, तो CO2 और वाटर उसकी बॉडी से अलग कर देना। अगर कभी भी एसिड की रिएक्शन ऐसे कंपाउंड के साथ है जहां पे CO3 तो है लेकिन H नहीं है, तो वहां पर इस पूरे मॉलिक्यूल को, इस पूरे मॉलिक्यूल में से, मतलब पूरी रिएक्शन में से कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर है उसको अलग कर दिया। अब कौन सा बच गया? एक Na और एक Cl बच गया। समझ रहे हो मैंने क्या करा? मैंने बोला किसी भी एसिड की रिएक्शन अगर तुम ऐसे कंपाउंड के साथ करवाते हो जिसके पास CO3 है लेकिन उसके पास H नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा कुछ मिल गया तुम्हें, तो तुम्हें क्या करना है कि इस पूरी रिएक्शन में 2 चीजें तो बाहर निकलेंगी, एक का नाम है CO2 और एक का नाम है वाटर। बचेगा क्या? NaCl। समझ में आ रहा है? अब बैलेंस कर लो इसको। देखो कितने Na हो गए? 2। तो इसके आगे 2 लगा दिया। अगर इसके आगे 2 लगाया तो Cl भी कितने हो गए? 2। तो इसके आगे भी 2 लगा दिया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए? 2। और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पे कार्बोनेट में कार्बन कितना है? 1। तो ये रहा। ऑक्सीजन टोटल कितने हैं? 3। यहाँ पे 2 है, 1 यहाँ पर है। बैलेंस हो गया ना केमिकल इक्वेशन? समझ में आया? तो ये बनेगा इसका रिएक्शन। चलो इसका फर्स्ट पार्ट खत्म। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है?
सेकंड पार्ट बोलता है कि क्विक लाइम का फॉर्मूला बताओ जल्दी से। CaO। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दी? वाटर के साथ। तो बताओ तो क्या बनता है? CaOH होल ट्वाइस। कुछ और भी बनता है साथ में? साथ में क्या बनता है? हीट। उसके अलावा और कुछ बनता है क्या? कोई और चीज बनता है क्या? बैलेंस है केमिकल इक्वेशन। एक कैल्शियम, दो ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन। तो इसकी रिएक्शन ऐसी आनी थी बस। ठीक है। अगला, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन इज एडेड टू लेड नाइट्रेट सोल्यूशन। थर्ड पार्ट, सोडियम क्लोराइड मतलब क्या हो गया? NaCl। किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हो उसका? लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3। पहले देखो ये बैलेंस है या नहीं है। Pb के ऊपर चार्ज प्लस का 2, NO3 पे चार्ज माइनस का 1, तो ये 2 इस पूरे के बेस पर जाएगा। समझ गए होगे, है ना। अब इनकी रिएक्शन करवाए तो क्या डबल डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? तो क्या मेरे पास ऐसा बन सकता है कि इस Na ने इस NO3 के साथ बॉन्ड बना दिया तो NaNO3 हो गया। अभी नीचे आता नहीं है नंबर, पता है ना तुमको। इसके नीचे 2 है तो इसके ऐसे तो जरूरी थोड़ी है कि इसके नीचे भी 2 ही आए, वो तो हम बाद में चेक करेंगे। बाकी यहाँ पे क्या बचा है? Pb, और यहाँ क्या बचा है? Cl। तो PbCl की रिएक्शन हो जाएगी, है ना। अब देख लो क्या ये बैलेंस है कि नहीं है, मतलब इक्वेशन नहीं, ये देखो जो तुमने फॉर्मूला बनाया करेक्ट फॉर्मूला है कि नहीं है। Na के ऊपर चार्ज बताओ +1, NO3 पे चार्ज -1, यानी कि जो भी तुमने फॉर्मूला बनाया वो करेक्ट है। Pb पे चार्ज कितना होता है? +2, Cl पे चार्ज -1, तो इसका मतलब Cl के नीचे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब बैलेंस कर लो इसको कि यहाँ पर हमने NaCl दिया था, साथ में क्या दे रखा है? PbNO3 होल ट्वाइस। ये कैसे पता चला मुझे PbNO3 होल ट्वाइस है? उसने क्वेश्चन में बोला है लेड नाइट्रेट था, तो मैंने इसका फॉर्मूला निकाला कि सही है या गलत है। फिर उसके बाद जब मैंने रिएक्शन देखी तो मैंने देखा कि भाई ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट होगा तो ये Na ने इस NO3 के साथ क्या कर दिया? बॉन्ड बना दिया, और इस Pb ने इस Cl के साथ बॉन्ड बना दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर क्या हुआ उससे? उसके बाद मैंने देखा कि भाई ये जो तुमने बैलेंस करे हुए, जो तुमने ये बॉन्ड बना के रखे हुए, क्या ये सही फॉर्मूला बनाया है कि नहीं फॉर्मूला बनाया? सही फॉर्मूला बनाने के लिए इसका चार्ज और उसका चार्ज देखा तो ये दोनों तो ठीक थे। Pb पे चार्ज लेकिन 2 होता है, Cl पे चार्ज 1 होता है, तो Cl के नीचे होल ट्वाइस आ गया। फिर उसके बाद पूरी इक्वेशन को बैलेंस कर दिया, बैलेंस करने के बाद ये कोई दिक्कत यहाँ पे? लास्ट में क्या लिखा है उसने? लास्ट में लिखा है ऑल्सो राइट द केमिकल इक्वेशन इन ईच केस। इसका मतलब है कि तुम्हें यहाँ पे पहले इक्वेशन भी लिखनी है, साथ साथ लैंग्वेज भी लिखना है। समझ में आया? क्योंकि उसने बोला क्या होता है जब तुम, और फिर उसके बाद तीनों पार्ट बता रखे हैं, और लास्ट में बोला कि ऑल्सो राइट द केमिकल इक्वेशन, यानी कि हमें सिर्फ इक्वेशन लिख के खत्म नहीं करना है, वरना वो शब्द की बोलता ऑल्सो राइट। तो इसका मतलब तुम्हें करना क्या है? यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे लैंग्वेज लिखनी है कि जब NaCl की रिएक्शन PbNO3 के साथ करवाते हैं, यानी कि जब सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन लेड नाइट्रेट के साथ होती है तो हमारे पास सोडियम क्या नाम है इसका? नाइट्रेट बनता है, और साथ में लेड क्लोराइड बनता है, और ये लेड क्लोराइड जो होगा वो PPT बनेगा। कहीं पे तुम देख रहे हो PbI2 आ रहा है, PbO आ रहा है, ये सारे क्या आ रहे हैं? PPT वाले तो है येलो कलर के। तो Pb कहीं पर भी होगा, ज्यादातर वो सारा PPT बनेगा, और ये क्या बनेगा? ये बनेगा एक्वस। तो तुम्हें लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, क्योंकि उसने लास्ट में क्या लिख दिया? ऑल्सो राइट केमिकल इक्वेशन। इसका मतलब वो हमसे केमिकल इक्वेशन पहले पूछ ही नहीं रहा था, वरना ऑल्सो राइट क्यों लिखता? समझे या नहीं समझे? तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हम इक्वेशन बना देंगे, फिर उसके बाद उसकी लैंग्वेज लिखेंगे। लैंग्वेज में क्या लिखेंगे कि जब NaCl की रिएक्शन हम लेड नाइट्रेट के साथ करवाते हैं तो सोडियम, ये क्या है इसका नाम? सोडियम नाइट्रेट और लेड क्लोराइड बनता है। बस, अगर तुम्हें नहीं भी पता है कि कौन PPT है कौन एक्वस है, बस इतना लिख दो यार। और फिर इक्वेशन पहले बनाना, फिर उसके बाद क्या करना? उसके बारे में लिख देना। बट कि जबकि ऐसा होता है कि पहले हम लिखते हैं उसके बाद इक्वेशन बनाते हैं। बट तुम्हें जब तुम्हें पता ही नहीं है कि बन क्या रहा है, कैसे लिखोगे? तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी। जब तुम्हें पता चलेगा अच्छा इस इक्वेशन में ऐसा बन रहा है, तब जाके तो लिखोगे उसको। तो पहले इक्वेशन बनाना, फिर उसके बाद उसके बारे में लिखना। क्वेश्चन नंबर 39th क्वेश्चन क्या कह रहा है? राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन विद एन एग्जांपल ईच इन विच द चेंज हैज टेकन प्लेस। यानी कि तुम्हें एक पहला पार्ट बोला है कि चेंज इन कलर। तो तुम्हें एक उस केमिकल रिएक्शन की बात लिखनी है, यहाँ पे केमिकल इक्वेशन लिखना है जिसमें कलर का चेंज हुआ है। तो बताओ कौन सी केमिकल इक्वेशन तुमने लिखी है जिसमें कलर चेंज होता है?
बहुत सारी है, जैसे एक ने बोला AgCl की रिएक्शन तुम सनलाइट के साथ करवा देते हो तो Ag प्लस Cl2 हो जाता है, तो इसको बैलेंस करोगे तो ये आ जाएगा। तो क्या ये व्हाइट कलर का नहीं था, और ये व्हाइट कलर से किस में कन्वर्ट हो गया, ग्रे कलर में हो गया, और इसका कैसा कलर आता है, येलोइश ग्रीन कलर आता है, याद है कि नहीं। एक इक्वेशन ये हो गई। और किसने कुछ लिखा है, एक बच्चे ने लिखा है PbNO3 होल ट्वाइस, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दी, Ki के साथ। क्या पता नहीं है तुमको कि PbI2 बनता है और साथ में क्या बनता है, KNO3 बनता है। मैं बैलेंस नहीं कर रही हूँ, ठीक है, बैलेंस नहीं कर, अच्छा करना है तो चलो ये लो भाई, ये लो, बैलेंस हो चुका है। अब ये जो कलर है, ये इसका कलर कैसा आता है, येलो। ये क्या होता है, PPT होता है कि नहीं होता है। ये क्या है, एक्वस। ये क्या है, एक्वस। ये येलो कलर का सॉलिड बन गया, और ये क्या है, एक्वस। ये हुआ ना कलर चेंज या नहीं हुआ। तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया किस चीज का, कलर चेंज वाले का। उसने बोला है विद एग्जाम्पल तुम मुझे दिखाओ, विद केमिकल इक्वेशन तुम दिखाओ कि भैया कहीं पे केमिकल चेंज हो रहा, सॉरी कलर चेंज हुआ है। अच्छा, इसके अंदर कौन सा टॉपिक था ये, चेंज इन कलर। चेंज इन कलर तुमने जो पढ़े हुए तुमको याद नहीं है क्या, क्या तुमने ये नहीं पढ़ा, FeSO4 जो कि हमारे पास ग्रीन कलर का होता है, FeSO4 के क्रिस्टल जो कि ग्रीन कलर का होता है, इसको हीट कर दो, क्या Fe2O3 नहीं बन जाता, SO2 और SO3 नहीं बन जाता, क्या इसका कलर नहीं है रेडिश ब्राउन। कि ये एक इक्वेशन पढ़ी नहीं है तुमने, ये भी याद नहीं है क्या फिर इक्वेशन जिसमें कलर का चेंज हो रहा है। उसी तरीके से क्या तुमने AgBr वाली रिएक्शन नहीं पढ़ी है, जो पेल येलो कलर का होता है, इससे क्या बनता है, इसको जब तुम सनलाइट में रख देते हो Ag और Br2 बनता है, इसके आगे 2 लगा दिया, ये क्या है, ये तुम्हारा ग्रे कलर का हो गया। ये क्या है तुम्हारे पास, क्या ये ब्राउन कलर का नहीं आता, यहाँ पे कलर चेंज नहीं हो रहा है क्या। ये कुछ भी याद नहीं है जिसमें कलर चेंज हो रहा है, एटलीस्ट एक तो याद कर लो जिसमें कलर चेंज हो रहा हो। चेंज इन टेम्परेचर, बताओ कोई इक्वेशन जहां पे टेम्परेचर चेंज होता है तुम्हें नजर आया, चेंज इन टेम्परेचर। हाँ गुड, CaO प्लस क्या, H2O, क्या बनता है इससे, CaOH होल ट्वाइस, और क्या निकलता है बहुत ज्यादा अमाउंट में, एनर्जी। और कोई रिएक्शन इसके अलावा, वेरी गुड। एक रिएक्शन कौन सी है, Zn प्लस HCl, क्या बनता है इसमें, ZnCl2 प्लस H2 गैस। क्या इसमें ये नहीं पता तुम्हें कि बहुत ज्यादा हीट निकलती है, हमने ये तो सीधे सीधे एक्टिविटी के अंदर पड़ा हुआ है। थर्ड पार्ट इसका क्या है, चेंज इन, सॉरी, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी कि PPT बनती हो जिस रिएक्शन में, बताओ जिस रिएक्शन में PPT बनती हो, बताओ एक रिएक्शन। हाँ, BaCl2 प्लस Na2SO4, क्या बनता है इसमें, इसमें बनता है BaSO4 और साथ में क्या बनता है, NaCl। बैलेंस करोगे तो इसके आगे 2 लग जाएगा। तो ये जो BaSO4 होता है, क्या ये व्हाइट कलर का PPT होता है जो नीचे सेटल हो जाता है। अगर जिस बच्चे को ये याद नहीं है, कोई दूसरी इक्वेशन याद है क्या, हाँ, PbNO3 होल ट्वाइस किसके साथ, Ki के साथ, बनता क्या है, PbI2, और क्या बनता है, KNO3। तो क्या यहाँ पर ये तुम्हारे पास येलो कलर का PPT नहीं आता नीचे जो सेटल हो जाता है, होता है कि नहीं होता। तो बस ये वाला करना है जहां पे PPT बनते हुए, एक ये हमें याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40, कंप्लीट एंड बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। अच्छा, इक्वेशन को बैलेंस भी करना है और कंप्लीट भी करना है इसको। तो भैया अभी मैंने तुमसे क्या बोला था, एक ऐसा कंपाउंड जिसके पास क्या हो, CO3 अटैच हो लेकिन H अटैच ना हो, और उसकी रिएक्शन एसिड के साथ करवाओगे तो क्या बनेगा। मैंने बोला सबसे पहले तो CO2 उसकी बॉडी से अलग करो और उसकी बॉडी से वाटर अलग करो, बाकी क्या बच गया, Ca और Cl, तो इसकी बॉडी में CaCl लग गया। अब पहले चेक कर लो क्या सही बनाया है, CO2 तो ठीक ही होगा, H2O भी ठीक ही होगा। इसको चेक करो क्या ये फॉर्मूला करेक्ट है, कैल्शियम पे कितना चार्ज, प्लस का 2, क्लोरीन पे कितना चार्ज, माइनस का 1, तो क्या CaCl2 बन जाएगा, CaCl2। समझ में आया। अब क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, देख लो पहले, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और यहाँ पे सॉरी हाइड्रोजन यहाँ 1 है, यहाँ कितने हैं, 2, तो उसके आगे 2 लगा दिया। तो क्लोरीन कितने हो गए, 2, यहाँ पे भी 2 है। कार्बन कितना है, 1, इधर भी 1 है। टोटल ऑक्सीजन कितने हैं, 3, और टोटल ऑक्सीजन यहाँ पे भी कितने हैं, 3, एक कैल्शियम, यानी कि रिएक्शन हो गई है बैलेंस। आया समझ में या नहीं आया। कैसे करना है, सबसे पहले मैंने क्या बोला, एसिड की रिएक्शन किसी के भी साथ करवाओ जिसके पास CO3 अटैच हो लेकिन उसमें H नहीं होना चाहिए। तो जब इसके साथ रिएक्शन करवाते हो तो CO2 H2O निकलता है, और बाकी जो बच गया उन दोनों को चिपका दो, और फिर चेक करो क्या हमने फॉर्मूला करेक्ट बनाया कि नहीं बनाया। एक बार फॉर्मूला करेक्ट हो गया फिर उसके बाद बैलेंस करेंगे। अगली रिएक्शन सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, एल्यूमिनियम की रिएक्शन HCl के साथ करवा दी है।
एल्यूमिनियम की रिएक्शन HCl के साथ। तो भैया अब देखो, अब तो सिंगल सिंगल दे रखा है, यहाँ तो CO3 भी कुछ अटैच नहीं है, सिंगल सिंगल दिया हुआ है। तो क्या यहाँ पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट लग सकता है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट। क्या मुझे नहीं पता कि काशीनाथ का माली आलू, आलू ऊपर आ गया ना, फीके पका, जरा फीके पकाता है, और है मतलब H नीचे आ रहा है, तो एल्यूमिनियम ऊपर है, H नीचे है, तो क्या ये एल्यूमिनियम इस H को डिस्प्लेस कर देगा? तो क्या ये एल्यूमिनियम और Cl का बॉन्ड बन जाएगा और H बेचारा अकेले हो जाएगा। और मैंने तुमसे बोला है H अकेले नहीं हो सकता, किस फॉर्म में H अकेले होगा? H2 के फॉर्म में अकेले होगा, है कि नहीं? अब यहाँ पे पहले देखो जो तुमने बनाया है, क्या ये सही है गलत है? तो Al पे चार्ज प्लस का 3, Cl पे चार्ज माइनस का 1, तो क्या ये AlCl3 हो जाएगा? हो जाएगा। अब बैलेंस करना है। बैलेंस क्या है? यहाँ पे कितने क्लोरीन है? 3। तो यहाँ पे अगर मैं 3 रखती हूँ तो हाइड्रोजन 3 है, यहाँ 2 है, तो गड़बड़ हो रहा है। तो सुनो कैसे करेंगे। हाँ, इसके आगे मैंने 2 लगा दिया, तो टोटल क्लोरीन कितने हो गए? 6। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? 6। तो टोटल क्लोरीन 6 हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए? 6। यहाँ कितने? 2, तो इसके आगे 3 लगा दूंगी। और एल्यूमिनियम यहाँ पे कितने हैं? 2, तो इसके आगे भी 2 लगा दो। अच्छा, अब ऐसी कोई रिएक्शन आ गई, क्या तुमने रिएक्शन पढ़ी है? नहीं पढ़ी है? इतने बार क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, क्या आया नहीं है तुमको तुम्हारे उसमें रिएक्शन? क्या एमसीक्यू में ये क्वेश्चन नहीं था, फिर क्वेश्चन आंसर्स में फिर आ गया है वहां? ये बताओ, कभी तुमने इसको बनाया है? एमसीक्यूज में से देखकर बनाया है? क्या है उसमें? जब MnO2 और HCl की रिएक्शन होती है तो क्या बनता है? हमने इसको कहीं पे भी रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर नहीं पढ़ा है भाई, हमने Mn को नहीं पढ़ा है कहीं पे भी रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर। लग तो डबल डिस्प्लेसमेंट रहा है, लेकिन ऐसे नहीं होता। यहाँ पे बनता क्या है? MnCl2 बनता है, फिर शायद तुमने H2O बनाया है और फिर Cl2 बना रखा है। ये वाली रिएक्शन कहाँ है? सीधे सीधे एमसीक्यू में दिया हुआ था, समझ रहे हो? एमसीक्यू में भी सीधे क्वेश्चन था, एमसीक्यू में तो बोलता है बैलेंस करके बताओ, शायद ऐसा कुछ था। और वही सेम इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है करके ये हमारा क्वेश्चन आंसर्स में भी है। तो ये याद वहां से होना है कि अगर कभी ऐसा दिख गया तो ऐसा बनाएंगे कि MnO2 और HCl की रिएक्शन होगी। ये Mn हमारे रिएक्टिविटी सीरीज में नहीं पढ़ा हमने, अगर पढ़ा होता तो इसकी जगह MnCl मतलब Cl इसके पास आ जाता और H के पास ऑक्सीजन हो जाता सिर्फ। तो अगर एक्स्ट्रा Cl2 निकल रहा है, इसका मतलब भैया कुछ और चीज है इसके अंदर, ठीक है? तो याद करेंगे, याद क्या करेंगे? Mn के साथ ये Cl चिपका दो, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन थे तो 2 Cl चिपका दो, उसके बाद H2O बना दो और फिर Cl2 निकाल दो, बाकी चीजें बैलेंस करो। टोटल देखो कितने Cl हो गए भाई, टोटल यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना है? एक ही Cl है, तो आगे 4 लगा दूंगी। हाइड्रोजन कितने हो गए? 4, यहाँ पे कितने? 2, तो इसके आगे 2 लगा दूंगी। ऑक्सीजन कितने हो गए? 2, यहाँ पे भी कितने? 2। मैग्नीज 1, यहाँ पे मैग्नीज 1। क्वेश्चन 41, लास्ट क्वेश्चन। केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग। व्हाइट वॉशिंग। भैया व्हाइट वॉशिंग में कौन सी केमिकल इक्वेशन होती है? व्हाइट वॉशिंग करवाते कैसे हैं? जब मेरे पास CaOH होल ट्वाइस की रिएक्शन किसके साथ हो जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होता है ना व्हाइट वॉशिंग। मतलब तुमने एक बार व्हाइट चूना जो है, पानी, चूना का जो पानी बनाया था उसका तुमने एक बार दीवारों में लगा दिया है, तो तुमने क्या करा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाई, तो क्या बनेगा तुम्हारे पास? कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और साथ में वाटर निकलेगा। समझ में आया कि नहीं? ये है व्हाइट वॉशिंग की रिएक्शन। अगर कोई बच्चा ऐसा कर रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन हमने पानी के साथ करवाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, ये व्हाइट वॉशिंग की रिएक्शन नहीं। समझ में आया या नहीं आया? ये व्हाइट वॉशिंग की रिएक्शन नहीं। तो व्हाइट वॉशिंग रिएक्शन ये वाली चीज है, उसमें तो हम CaOH होल ट्वाइस बना रहे हैं, फिर उसको हम यूज करेंगे ना। तो व्हाइट वॉश तो अभी करवाया ही नहीं है। व्हाइट वॉशिंग मतलब अब तुमने करवा दिया भाई, यहाँ पे सफेदी करवा दी है, तो क्या हो रहा है उसके अंदर? कुछ नहीं, जो हमने यहाँ पे लिया था उसके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन हो गई, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, जिससे शाइनी अपीयरेंस आता है। याद है, पढ़ा है, जिससे शाइनी अपीयरेंस आता है यहाँ पर। तो यही है। अब बैलेंस है कि नहीं है देख लो, एक कैल्शियम CO। अच्छा, कितने कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे? टोटल 2। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने? 2, तो टोटल 4, सॉरी टोटल 2 हाइड्रोजन है और इसको मिला के टोटल 4 ऑक्सीजन है। इस साइड देखोगे तो 3 और 1, 4 ऑक्सीजन आ गए। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। कैल्शियम कितना है? 1, यहाँ पे भी 1 है। कार्बन कितना है? 1, यहाँ पे भी 1 है। इसका मतलब ये इक्वेशन कैसी है? बैलेंस इक्वेशन। लास्ट क्या बोलता है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो बताओ भाई, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किसको यूज करते हैं? AgBr या फिर AgCl, किसी को भी यूज कर लो भाई, ठीक है? किसी की भी रिएक्शन लिख देना।
तो मैंने बोला AgCl की रिएक्शन जब हम सनलाइट में फेंकते हैं इसको तो ये Ag प्लस Cl2 में टूट जाता है, बैलेंस करेंगे तो ऐसा आएगा। कलर भी लिख लेना कि ये व्हाइट कलर का होता है और ये कैसा बनता है, ये ग्रे कलर का आता है और ये कैसा होता है, येलोइश ग्रीन कलर का होता है। समझ में आया कि नहीं? AgBr की रिएक्शन करनी है, इसी की जगह पे AgBr कर देना। AgBr की रिएक्शन वही सेम चीज सनलाइट में करवाओगे तो Ag प्लस Br2 बनेगा, इसको बैलेंस कर दिया। ये तुम्हारा पेल येलो, व्हाइट नहीं है, हाँ कैसा कलर आएगा, पेल येलो कलर का होता है। ये कैसा है, ग्रे कलर का हो गया और ये कैसा हो गया, ब्राउन कलर का हो जाएगा। क्वेश्चन 42 क्या कह रहे हैं? आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द फॉलोइंग। इसमें कौन से टाइप की केमिकल रिएक्शन हो रही है बताओ तो। पहला है डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, एक्सोथर्मिक डिकम्पोजिशन और रेस्पिरेशन। केमिकल प्रोसेस होना है, केमिकल रिएक्शन ना, केमिकल रिएक्शन कितने तरीके की है, या तो डिकम्पोजिशन या कम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट उसी के अंदर आ गया। खैर उसके बाद ऑक्सीडेशन, रिडक्शन जिसको हम रिडॉक्स कहते हैं, और लास्ट हो गया एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। इन्हीं में से बताना था। रेस्पिरेशन इज अ टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन और डाइजेशन अलग अलग चीज़ है। डाइजेशन तो हमारा खाना डाइजेस्ट हो रहा है, ठीक है, और रेस्पिरेशन क्या हो गया, हम जो सांस ले रहे हैं वो हमारे ब्लड से होते हुए हमारे सेल के पास गए, फिर उसके बाद जो डाइजेस्टेड खाना है जैसे कि ग्लूकोज, वो ग्लूकोज उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बना रहे हैं। तो रेस्पिरेशन अलग है और डाइजेशन अलग है। हाँ तो भैया क्या करा इसमें होना चाहिए तुम्हारा वैसे डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी ना, एक्सोथर्मिक, हाँ हीट पे रिलीज होती है होने के लिए तो, बट इसमें मेन आंसर आना चाहिए डिकम्पोजिशन। क्योंकि तुम्हारी बॉडी का जो भी खाना है जैसे मान लो ये खाने का कोई टुकड़ा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल। तो खाने का जो बड़ा टुकड़ा है उसको तुम डिकम्पोज करके छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हो ना, तो कौन सी रिएक्शन से करते हो, डिकम्पोजिशन से करते हो। तो हमारी बॉडी में जो खाना डाइजेस्ट हो रहा है वो कौन सी केमिकल रिएक्शन हो गई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई, ठीक है, क्योंकि उसमें खाने का जो बड़ा टुकड़ा है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डूब जाता है। समझ में आया कि नहीं? तो डिकम्पोजिशन मेन आंसर होना चाहिए इसका। अगला है रस्टिंग ऑफ आयरन, सेकंड पार्ट। रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन, रिडॉक्स। हमने एक टॉपिक पढ़ा था कोरोजन की ब्रैकेट में तुमसे मैंने क्या लिखवाया, रिडॉक्स लिखवाया, पता है कुछ ऐसा? तो इसका मतलब अगर उसके अंदर रस्टिंग ऑफ आयरन आएगा वो भी रिडॉक्स रिएक्शन, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर होगा वो भी रिडॉक्स रिएक्शन, और अगर कॉपर का वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाए, कॉपर का कोरोजन आएगा वो भी क्या हो जाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर, रिडॉक्स रिएक्शन होना चाहिए। तो कोरोजन एक तरीके का क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है, तो ये भी रिडॉक्स के अंदर जाएगा। हीटिंग ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड विद एल्यूमिनियम पाउडर, मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये रहा भैया मैग्नीज डाइऑक्साइड, इसको एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करवा रहे हो तो कौन सी टाइप की रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, ठीक है। अगला क्या है, ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डिसअपीयर व्हेन आयरन फिलिंग्स आर एडेड टू इट। तो कौन सा कलर है, ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट, और किसकी रिएक्शन के साथ, किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हो, आयरन के साथ रिएक्ट करवा रहे हो, क्या बनेगा, अच्छा कोई सा भी कुछ भी बने, रिएक्शन कौन सी है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्प्लेसमेंट, ठीक हो गया। आगे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये लो भैया तुम्हारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये रहा सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, और इसको मिलाने के बाद NaOH और वाटर बनता है, कौन सी रिएक्शन, और न्यूट्रलाइजेशन। तो है तो डबल डिकम्पोजिशन, सॉरी डबल डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट, लेकिन क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था, अगर कभी एसिड और बेस की रिएक्शन होती है और सॉल्ट और वाटर बनेगा तो उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या आएगा, NaCl आएगा। हाँ तो मैंने तुम्हें बताया था कि अगर कभी भी हम एसिड और बेस की रिएक्शन करवाते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है। अगर ऐसा कोई रिएक्शन दिखेगा सबसे पहले टिक क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले टिक क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा यहाँ पर। आया समझ में, है डबल डिस्प्लेसमेंट ही, ऐसा नहीं है, बट पहले कौन टिक होगा, न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। किसी को दिक्कत होगी तो क्या करना, मेन इसमें लिखना न्यूट्रलाइजेशन, ब्रैकेट में लिख देना डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आ जाओ फिर क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं तुमसे,
why we store silver chloride in the dark colored bottles? हम सिल्वर क्लोराइड को डार्क कलर की बॉटल्स में क्यों रखते हैं? एक तो हमें पहले ही हमने कभी पढ़ा नहीं था कि सिल्वर क्लोराइड क्या फॉर्मूला बताओ तो चलो क्या होता है? AgCl। हमने तो पढ़ा नहीं था कि AgCl को डार्क कलर की बॉटल्स में रखते हैं। तो इसका मतलब कल को क्वेश्चन आया कि AgCl और AgBr और AgI जिसको हम सिल्वर हैलाइड्स कहते हैं, इनको कहाँ स्टोर करते हैं? तो तुम क्या लिखोगे? कहाँ करेंगे? डार्क बॉटल्स में। कहाँ स्टोर करेंगे इनको? डार्क बॉटल्स में स्टोर करेंगे। पहले तो हमको ये समझ में आया, क्योंकि हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है इनको क्यों स्टोर करते हैं, इसका मतलब करते होंगे ना, तभी तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना कि क्यों स्टोर करते हैं। तो आंसर क्या देंगे? क्यों स्टोर करते हैं? तो क्या हमें ही नहीं पता कि लाइट के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं? इनको जैसे ही सनलाइट मिलेगी ये टूट जाएंगे, होगा कि नहीं होगा? तो अगर डार्क कलर बॉटल्स बोला है तो इसका मतलब उसके अंदर सनलाइट नहीं जा रही होगी, समझ रहे हो कि नहीं? तो डार्क कलर की बॉटल्स में इसलिए इसको रखा जाता है क्योंकि जो हमारे पास ये AgCl है ये है भैया फोटो सेंसिटिव। क्या है? फोटो सेंसिटिव। क्या कहने का मतलब है कि लाइट के प्रति इतना सेंसिटिव है कि अगर इसको थोड़ी सी भी लाइट मिल जाती है किसी भी फॉर्म में तो ये अपने आप को तोड़ देता है, अपने आप को तोड़ देता है। समझ में आया या नहीं आया? इसीलिए हम बस ये लिखेंगे कि AgCl को डार्क बॉटल्स में इसलिए रखा जाता है क्योंकि फोटो सेंसिटिव है। थोड़े से अमाउंट में अगर उसको लाइट मिलती है तो उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है, तो उससे बचाने के लिए हम उसको डार्क बॉटल्स में रखते हैं। समझ में आया या नहीं? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, Why do copper vessel lose shine when exposed to air? कॉपर की खुद की कोई शाइन होगी? खुद की कोई शाइन होगी? कॉपर का कलर बताओ तो कैसा होता है? ब्राउन कलर का कॉपर होता है ना? इसकी खुद की शाइन है। अब वो बोल रहा है कि जो शाइन है ना, इसकी जो शाइन है वो लूज कर देता है, शाइन लूज कर देता है। कब लूज कर देता है? मतलब ऐसे आना चाहिए, जो भी है वो शाइन को लूज कर देता है। कब? जब तुम इसको एयर के कांटेक्ट में रखते हो, मतलब अगर चारों तरफ एयर होती है तो उसकी शाइन जो होती है वो लूज हो जाती है। रीजन क्या लिखेंगे भाई? हाँ, रीजन ये होगा कि जब कॉपर को हम एयर के कांटेक्ट में रखते हैं तो एयर में अलग अलग गैसेस प्रेजेंट होती है। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और क्या प्रेजेंट होता है? मॉइस्चर। इसके कांटेक्ट में आकर इसका कोलिजन हो जाता है जिससे एक ग्रीन कलर की कोटिंग डेवलप हो जाती है। समझ रहे हो कि नहीं? ग्रीन कलर की क्या आ जाती है? कोटिंग आ जाती है, जिसकी वजह से इसकी शाइन खत्म हो जाती है। आया कुछ समझ में कि नहीं? क्या लिखेंगे कि जब कॉपर की वेसल को हम एक्सपोज एयर में रख देते हैं तो इसका कोलिजन हो जाता है जिसकी वजह से ग्रीन कलर की लेयर इसके चारों तरफ लग जाती है, इसीलिए अपनी शाइन खो देता है। अब ये नहीं बताना ग्रीन कलर की कोटिंग क्या है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। सिंपल क्या लिखेंगे? हम ये लिखेंगे कि अगर ये अपनी शाइन खो रहा है इसका मतलब कॉपर पता है हमको एयर के साथ अगर कांटेक्ट में रखेंगे तो इसमें कोलिजन हो जाएगा, है ना? तो और जो कि क्या कहते हैं ग्रीन कलर की लेयर लगा देते हैं अपने चारों तरफ। तो हम ये लिखेंगे कॉपर को जब हम एक्सपोज करते हैं एयर के साथ तो वो अपनी शाइन इसलिए खो देता है क्योंकि इसके ऊपर एक ग्रीन कलर की कोटिंग लग जाती है जो कि कोलिजन की वजह से आता है। क्वेश्चन 45 कह रहे हैं हमसे, पहला पार्ट है इसका कि तुम्हें कोई दो चेंजेस बताने हैं जब ऑयली फूड ऑक्सीडाइज हो जाता है, जब खाना ऑक्सीडाइज हो जाता है तो तुमको क्या वो दो चेंजेस लगते हैं उसमें? बताओ। टेस्ट एंड स्मेल। हाँ, तो हम लिखेंगे चेंज इन टेस्ट एंड चेंज इन स्मेल। ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट बोलता है मेंशन अ मेजर व्हिच प्रिवेंट और स्लो डाउन इट्स ऑक्सीडेशन। यानी कि जो तुमने ऊपर खाने को ऑक्सीडाइज करवा दिया है ना, ये जो खाना ऑक्सीडाइज हो गया है, तुम एक तरीका बताओ जिससे तुम इस ऑक्सीडेशन को कम कर सकते हो या रोक सकते हो। रेसिडिटी तो उसका नाम हो गया। रेसिडिटी को कैसे रोकोगे? या तो एंटीऑक्सीडेंट मिला दो बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट जिसका नाम BHA या फिर BHT हो गया। और क्या होगा? टाइट कंटेनर, एयर पैक्ड कंटेनर जो होता है, टाइट कंटेनर्स जो होते हैं उसके अंदर उस ऑयली फूड को रख दो। अरे जो कॉपी में लिखवाए थे बहुत सारे प्रिवेंशंस कि कहते हैं तुम एयर टाइट कंटेनर्स में रख दो, उस नाइट्रोजन गैस को यूज करो इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन, है कि नहीं? रेफ्रिजरेट कर दो उसको, ऐसा पड़ा था। और या फिर एंटीऑक्सीडेंट मिला दो जो कि BHA BHT होते हैं। तो इनमें से कोई एक मेजर लिखना था तुमको, कोई एक मेजर मतलब एक तरीका लिखना था।
जिससे तुम बचा सकते हो उसको। तो क्वेश्चन 46 क्या है कि दो कंडीशन बताओ जिससे कोरोजन होता है। मेन चीज क्या चाहिए, प्रेजेंस ऑफ क्या, एयर। एयर में क्या चीज चाहिए, ऑक्सीजन। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। दूसरे क्या चाहिए, मॉइस्चर, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, यानी कि वाटर भी तो होना चाहिए। समझे कि नहीं? तो दो कंडीशन जो तुम लिख रहे हो वो क्या है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। ठीक है, और ऑक्सीजन नहीं लिख रहे हो तो एयर लिख दो। एयर में तो अलग गैसेस आई जाती है और उसमें जरूर अगर तुम ऑक्सीजन लिखते हो तो फिर सिर्फ आयरन के लिए हो जाएगा, है कि नहीं। अब जो तुम्हारा, अगर तुम्हें पता है Ag जो है वो ऑक्सीजन के साथ नहीं रिएक्ट करता है, H2S के साथ रिएक्ट करता है। तुम्हारा जो ग्रीन कलर की लेयर बनती है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की वजह से बनती है। तो सीधे से लिख सकते हैं ना, प्रेजेंस ऑफ एयर और दूसरा क्या, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। समझे? चलो